हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए टेंसर अलजेब्रा का सेकंड लेक्चर लेके आया हूं। इस लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे टॉपिक्स। इससे पहला लेक्चर आपने जरूर देख लिया होगा। हमने उसमें आपको बताया था कॉन्ट्रावेरिएंट वेक्टर, कोवेरिएंट वेक्टर और मिक्स्ड वेक्टर। आज हम बताने जा रहे हैं आपको कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, मिक्स्ड टेंसर, टाइप ऑफ टेंसर, रैंक ऑफ टेंसर, सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन ऑफ टेंसर। आज की वीडियो ये इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आप जरूर पसंद करेंगे और अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे। हाँ, एक बात हम आपको अभी क्लियर कर देते हैं, आप हमारे सारे लेक्चर तभी देख सकते हैं कि तब आप चैनल की मेंबरशिप लें, क्योंकि हम मेहनत करते हैं, इसीलिए हमने थोड़ी सी दक्षिणा रखी है कि आप भी हमें थोड़ी फीस देकर पढ़ें तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप हमें थोड़ी सी फीस देंगे तो उससे हमारा खर्चा परिवार चलता है, हमारा कोई जॉब नहीं है। हम यहाँ मेहनत करते हैं, इसलिए हमने लगभग 50 से 60% वीडियो मेंबरशिप पे लगा रखी है। अब टेंसर एनालिसिस में हम मेंबरशिप लगाना शुरू कर देंगे। लगभग 50% वीडियो पर मेंबरशिप होगी और 50% वीडियो पर मेंबरशिप नहीं होगी, क्योंकि जो हमारे मेंबर हैं हमें वो फीस देते हैं, तो हम उनके लिए स्पेशल लेके आते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि उनके लिए पूरा दिया जाए 90% तक, क्योंकि हमें फीस देने के बाद फिर वो कहीं कोचिंग करने नहीं जाते, सिर्फ हम पर ही विश्वास रखते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि उनका विश्वास हम पे पूर्णतः रूप बना रहे और हम उनकी सेवा करते रहें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज के लेक्चर में हम आपको क्या क्या देते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन बताएंगे कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर की और उस पर एग्जाम्पल देंगे। ऐसे ही कोवेरिएंट टेंसर की डेफिनेशन विद एग्जाम्पल, फिर टाइप ऑफ टेंसर, रैंक ऑफ टेंसर, सबके एग्जाम्पल देंगे। लेकिन दो दो तीन तीन लाइन आपको लिखनी होगी जो मैंने सेम लगाई है, केवल कुछ भी अंतर नहीं है। थोड़ा सा एक बार आप नोट्स बना लें, दोबारा उसे याद करें तो सब कुछ याद हो जाएगा। ठीक है, आइए हाँ, चैनल के डिस्क्रिप्शन में जाएं, ज्वाइन पर क्लिक करें, तभी वहां फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाला लेवल मिलेगा। फुल कोर्स बीएससी एमएससी वाले लेवल से ही वीडियो ओपन होती है। अगर आप कोई और लेवल लेंगे तो उससे वीडियो नहीं मिलती है। आइए, तो लेक्चर 2 है, इसमें सबसे पहले हम आपको बताएंगे कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर। कॉन्ट्रा वेरिएंट टेंसर if an entity aij, ये इंडेक्स में ij है, इंडेक्स में इन xi सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड a bar ij in x bar I system of coordinates then it's said to be। इसका मतलब है जो एंटिटी कहते हैं इकाई, ये ए आई जे है, इंडेक्स ऊपर है जिसे हम कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, ये इन एक्स आई में होगा और सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट में जब बदलेगा तो यहां बार या डैश होता है और ये भी इस सिस्टम में बदल जाता है जो कोऑर्डिनेट बनते हैं। आपने लेक्चर 1 2 जरूर देखे होंगे, वहां मैंने डिटेल में डिफाइन किया है। अगर यहां डिटेल में लिखूं तो डेफिनेशन बहुत लंबी हो जाएगी। तब देन इट इज सेड टू बी contravariant tensor if it follow that law of transformation। वही डेफिनेशन है जो लेक्चर 1 में थी, यहां बस टेंसर शब्द लगा दिया है और थोड़ा सा अंतर है, एग्जाम्पल में देखेंगे आप।
ए बार आई जे, ये होगा ए अल्फा बीटा। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बता रहा हूं, यहां अल्फा बीटा है तो पहले हम आई के लिए लेंगे डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा, ये अल्फा नीचे जाएगा। अब जे के लिए लेंगे डेल एक्स बार जे अपॉन बीटा, नीचे जाएगा डेल एक्स बीटा। इसे हम डैश में भी लिख सकते हैं, ए डैश आई जे ए अल्फा बीटा डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा। अब जे लेंगे डेल एक्स डैश जे अपॉन डेल एक्स बीटा। ये भी किसी किसी राइटर की बुक में है और ये भी है, दोनों है। मैं दोनों राइटर की बुक के तरीका बता रहा हूं, आपको जो पसंद आए वो रख लेना, ठीक है। तो ये था, केवल इतना है, यहां आई जे है तो यहां इसमें की लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है अल्फा बीटा, तो यहां अल्फा जाएगा तो एक्स आएगा ऊपर और बीटा नीचे जाएगा तो एक्स आएगा ऊपर। यहां इंडेक्स जे है तो यहां इंडेक्स आई है। अगर कोवेरिएंट लेता हूं तो इसका उल्टा हो जाएगा, एक तरह का रेसिप्रोकल बन जाएगा। देखिए कोवेरिएंट टेंसर, कोवेरिएंट टेंसर, इफ एन एंटिटी ए आई जे इन एक्स आई, यहां हर बार मैंने ऊपर ही लिखा, यह ध्यान रखना, ठीक है। सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड, अब के यहां बार लगाते हैं, वही कहानी है, सेम यही डेफिनेशन है, आई जे इन एक्स बार आई सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। coordinates, then it is said to be covariant tensor if follow the law of transform, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, इसका रेसिप्रोकल है सेम। ए बार यहां ऐसे होगा नीचे, यहां ऊपर था यहां नीचे होगा, यहां ऊपर है तो यहां नीचे होगा, ऐसे अल्फा बीटा। ये अल्फा ऊपर हो जाएगा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स बार आई डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स बार जी। इस तरीका से भी इसे हम लिख सकते हैं, यहां बार की जगह पर हम डैश करेंगे आई जे ए अल्फा बीटा डेल एक्स अल्फा अपॉन डेल एक्स डैश आई डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स डैश जी। तो मैं दोनों तरीका बता रहा हूं आपको, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यहां आई जे है तो यहां अल्फा बीटा जब नीचे है तो ये दोनों ऊपर जाते हैं, और अल्फा के साथ आई वाला लगता है और बीटा के साथ जे वाला लगता है। इसका रेसिप्रोकल यहां है या इसका रेसिप्रोकल यहां है। तो कोवेरिएंट टेंसर और कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर आपको क्लियर हो गए होंगे मेरे बच्चों। विद एग्जांपल दे रहा हूं, आगे देखिए मिक्स्ड टेंसर आखिर क्या होता है, आइए। मिक्स्ड टेंसर, इफ एन एंटिटी ए आई जे, इसमें कोवेरिएंट और कॉन्ट्रावेरिएंट दोनों यूज होते हैं, इसीलिए ये मिक्स्ड टेंसर बन जाएगा। इन एक्स आई एक्स जे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एंड ए बार आई जे इन एक्स बार आई जे सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट, then it's said to be mixed tensor
if it is follow that the law of transformation, law of transformation, लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एग्जाम्पल देखिए, ये एग्जाम्पल जो हम बता रहे हैं ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग बता रहे हैं, ठीक है। तो यहां ए बार आई जे, यहां एक नीचे है और यहां ऊपर है, इसमें ऊपर नीचे दोनों सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट दोनों दिखाई देंगे, तभी इसे मिक्स कहते हैं। तो यहां भी ए अल्फा बीटा, डेल एक्स बार आई ऊपर लेंगे तो ये अल्फा नीचे जाएगा, अब ये नीचे है तो ये यहां ऊपर जाता है और जे नीचे हो जाता है। आई ऊपर है तो देखो ऊपर जाएगा और जे नीचे है तो नीचे जाएगा, यहां अल्फा नीचे जाएगा और बीटा यहां ऊपर जाएगा। इसको हम डैश के अकॉर्डिंग भी लिख सकते हैं, यहां नहीं आएगा यहीं लिखे देता हूं, डैश आई जे ए बीटा अल्फा डेल एक्स डैश आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बीटा अपॉन डेल एक्स डैश जी। तो ये इसका एग्जाम्पल हो गया मिक्स्ड का। हमने आपको कॉन्ट्रावेरिएंट टेंसर बताया, कोवेरिएंट टेंसर बताया और मिक्स्ड टेंसर। यही लेक्चर 1 में टेंसर की जगह पे सिर्फ हमने वेक्टर लिखा था। आगे देखिए टाइप ऑफ टेंसर। टाइप ऑफ टेंसर, इफ इन ए टेंसर, इन ए टेंसर, इफ नहीं केवल इन ए टेंसर ही लिख देता हूं। इन ए टेंसर आर इज द नंबर R is the number of superscript and S इसकी जगह पर S is the number of subscript and denoted by R, S से इसे डिनोटेड करते हैं। आइए अब हम एग्जाम्पल से आपको समझाते हैं। एग्जाम्पल ए आई जे, तो ये आर किसको बोलते हैं? सुपर स्क्रिप्ट को। तो यहां सुपर स्क्रिप्ट आर की जगह पर इंडेक्स कितने हैं? 2, 1 और 1 2। और एस बोलते हैं सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट की जगह पर कुछ नहीं है यानी 0। एक और लेते हैं हम ए बार आई जे, यहां सुपर स्क्रिप्ट की जगह पर ऊपर कुछ नहीं है और नीचे 1 और 2 इंडेक्स हैं तो 2। एक और लेते हैं हम ए आई जे, सुपर स्क्रिप्ट की जगह पर 1 है, आर की जगह पर 1। ये देखिए आर इज द नंबर ऑफ सुपर स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट आई है तो कितनी है? 1 और सब स्क्रिप्ट जे तो इंडेक्स 1। तो ये क्लियर हो गए होंगे आपको टाइप ऑफ टेंसर। ये इस टाइप का बन रहा है, ये भी इस टाइप का ही बन रहा है, ये इस टाइप का बन रहा है। क्लियर? आइए अब हम बताते हैं, अगर इन दोनों का सम कर दिया जाए, समेशन ऑफ द नंबर ऑफ सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट इज कॉल्ड रैंक ऑफ टेंसर। तो वो रैंक निकल के आती है। डेफिनेशन देख लीजिए, रैंक ऑफ टेंसर, रैंक ऑफ टेंसर द समेशन ऑफ सुपरस्क्रिप्ट summation of superscript and subscript of a tensor या टाइप ऑफ टेंसर भी लिख सकते हैं इसे, ऑफ टेंसर। कहने का मतलब ये टाइप ऑफ टेंसर है, इनको प्लस कर दिया जाए, सम कर दिया जाए। द समेशन ऑफ सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट आर है एंड सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट क्या है? आपका एस है। इन दोनों का सम क्या कहलाता है? रैंक ऑफ टेंसर। जैसे यहां इन दोनों को सम करोगे तो 2 निकलेगा, यहां भी 2 निकलेगा, 2 + 0 करोगे यहां भी 2 आएगा, तो ये रैंक निकल के आती है।
क्लियर मेरे बच्चों? एमसीक्यू के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कहानी है, बेसिक से लेके चल रहा हूं, कुछ भी नहीं छूटेगा आपका, ठीक है? आइए, तो टाइप ऑफ टेंसर इज कॉल्ड रैंक ऑफ टेंसर। एग्जाम्पल देख लेते हैं, इसी को लिख रहे हैं ऊपर वाले को, इंडेक्स आई जे, यहां सुपर स्क्रिप्ट के 2 और सब स्क्रिप्ट का 0, इसको सम करेंगे 2 + 0 यानी 2, और ये क्या है? इज रैंक ऑफ टेंसर। एक और लेते हैं, इसको लेते हैं अब के ए बार आई जे, नीचे ले लीजिए, तो सुपर स्क्रिप्ट तो 0 है और सब स्क्रिप्ट इंडेक्स 1 और 1 2 दिखाई ना दे रहा हो तो इसको नीचे लिख दिया है, यहां 2, इन दोनों का सम करेंगे तो 0 + 2 यानी 2, और 2 क्या है? इज रैंक ऑफ टेंसर। ऐसे ही इन दोनों को सम करेंगे तो 1 + 1 2, तो इसका कितना है? रैंक 2 है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक ये क्लियर हो गया होगा। अब आपको हम एडिशन और बताते हैं, चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो एडिशन ऑफ टेंसर और देख लेते हैं कि जब टेंसर दे रखे हो तो उनको सम हम कैसे करते हैं। एडिशन ऑफ टेंसर, मान लीजिए लेट लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्म ले रहा हूं आई जे, तो अभी मैंने बताया था इसे आप कैसे लिखेंगे? अल्फा बीटा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा इंटू डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। अभी मैंने इसकी रैंक बताई थी, कितनी होती है? 2 होती है जोड़कर। तो इसकी रैंक अगर आप निकालना चाहते हो तो 2 आएगी। कैसे आएगी? सुपर स्क्रिप्ट तो 2 है और सब स्क्रिप्ट कुछ नहीं है तो 0, इन दोनों का सम करोगे 2 + 0 यानी 2 आ गई। इस प्रकार इसकी रैंक भी पता पड़ गई। सुपर स्क्रिप्ट में नंबर 2 इंडेक्स है और सब स्क्रिप्ट में कोई इंडेक्स नहीं है। एक और लेते हैं लेट, अब के इस ए की जगह पर बी रख देते हैं, तो यहां बी अल्फा बीटा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। इसकी भी सेम है, रैंक यही आएगी, तो इसकी भी रैंक कितनी हुई? 2। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, यहां नंबर 1 डाल दीजिए, यहां नंबर 2, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। इन दोनों को आप ऐड करेंगे, ए बार आई जे प्लस बी बार आई जे, ये दोनों अलग अलग हैं तो इनको तो हम ऐड करेंगे, प्लस बी अल्फा बीटा, ये सेम है दोनों में तो ये कॉमन आ जाएगा, डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। अब ये तो एक तरह का रियल है। कैसा है? रियल है। 2 + 4 4 + 2 6 होते हैं, तो ये तो ऐड हो जाएगा। सपोज करिए इन दोनों का जो प्लस आया वो सी आ गया, अल्फा बीटा डेल एक्स बार आई अपॉन डेल एक्स अल्फा डेल एक्स बार जे अपॉन डेल एक्स बीटा। यहां भी रैंक 2 आई, अल्फा और बीटा, तो इसकी रैंक भी हमें कितनी मिली? 2 मिली। अब हमने ये देखा, यदि आप सुपर स्क्रिप्ट में ए बी सी डी कितनी भी बार जोड़ें, जितनी रैंक यहां होगी उतनी ही रैंक यहां निकल के आती है। तो हमने इसको ऐड भी कर दिया और रैंक भी निकाल के दिखा दी। उम्मीद करते हैं आज का लेक्चर आपको जरूर पसंद आएगा और नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम लेके आ रहे हैं, ठीक है? स्क्रीनशॉट ले लीजिए।